राधेश्याम। इस वीडियो में मैं एक सच्ची घटना की चर्चा कर रहा हूं और हम सभी गृहस्थियों को यह घटना बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। स्पेशली उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जो व्यक्ति बहुत जल्दी धनवान बनने के चक्कर में दूसरों के धन को हड़प लेते हैं। वो सोचते ही नहीं है कि आज मैं अगर बुरा कर्म कर रहा हूं तो इसका रिजल्ट कल मुझे क्या भोगना पड़ेगा। इवन हमने कई बार तो ये देखा है कि भाई भाई का धन हड़प रहा है, छीन रहा है, उसका अधिकार छीन रहा है और उसका दुष्परिणाम जब उसे भोगना पड़ता है तो फिर रोता है खून के आंसू। अभी एक माता जी आई थी मेरे पास में और उन्होंने कहा, महाराज हमारे जेठ जी हैं, हमारे पति का स्वर्गवास हो गया है और हमारे जेठ ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। उसने हमें इस एक इतनी भी जगह नहीं दी है, जो कि बहुत जगह उसके पास बहुत है, हमारे परिवार के ही पास बहुत थी, उतनी भी जगह नहीं दी जहां मैं अपने 2 बच्चों के साथ में रह सकूं। मुझे निकाल दिया। वो उसने कहा कि मेरा भाई गया, सब रिश्ते खत्म, तुम भी जाओ। महाराज मैं चली आई, मेरे साथ लड़ने वाला कोई नहीं था, मेरे बच्चे छोटे थे। इन सब बातों को 5-6 साल ही हुए थे। मेरे जेठ का एक जवान बेटा था, इकलौता बेटा था, और वो इकलौता बेटा एक एक्सीडेंट में अचानक से खत्म हो गया। और आज उसके पास जिसके लिए उसने प्रॉपर्टी रखी, आज उसे भोगने वाला कोई नहीं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? व्यक्ति जब किसी के साथ बुरा करता है ना, किसी का धन छीन लेता है, हड़प लेता है, प्रॉपर्टी छीन लेता है, पैसे रख लेता है, लेके देता नहीं है, वो लोग वो हैं जिनको लगता है कि आज रख कर मैं पैसे वाला बन जाऊं। लेकिन जब मेरे कर्मों का फल मेरे बच्चों को भोगना पड़ता है, उस समय वो खून के आंसू रोता है। लेकिन अपने कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने कर्मों को याद भी नहीं रखते। ये ऐसे लोग वो ऐसे होते हैं जैसे कुत्ते की नजर हड्डी पे रहती है। आप ध्यान देंगे, जब कुत्ता हड्डी चबा रहा होता है तो उसके ही अपने परिवारीजन भी आ जाएं तो उन पे वो लड़ता है, उन पे वो घुर्राता है, उनको वो आक्रमण करता है, उनको मार के भगाता है, लेकिन हड्डी तक किसी को पहुंचने नहीं देता। तो ये जो जितना भी दिख रहा है ना, ये सिर्फ हड्डी है, और ये वो सूखी हड्डी है जो किसी का भला नहीं करती। कर्म भला करोगे तो हमारा और हमारे बच्चों का भला होगा, और अगर कर्म बुरा करोगे तो हमारा भी बुरा होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी भोगना पड़ेगा। तो कर्म को संभाल के कीजिए, अदरवाइज जिसके लिए कर रहे हो, शायद मैं नहीं चाहता ऐसा हो, पर बी केयरफुल। राधे राधे।